हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आता है, हाउ टू मूव ऑन। एंड वी विल टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल टेक्स्ट, द भगवद गीता। कभी सोचा है लाइफ में हम कितनी बार कुछ सिचुएशंस को लेट गो करते हैं? Especially when it comes to relationships, it becomes very tough to move on, right? चाहे वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप, लव या फैमिली, जब एक रिश्ता टूट जाता है तो उस पेन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। बट ये स्ट्रगल कोई आज का नहीं है, ये प्रॉब्लम सेंचुरीज पुरानी है और इसका सोल्यूशन हमें भगवद गीता में मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम गीता के विजडम से अपनी लाइफ के टफ सिचुएशंस, स्पेशली रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इमेजिन यू आर इन अ रिलेशनशिप, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट सडनली थिंग्स स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट। ब्रेकअप हो गया या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी हो गई दैट यू बोथ डिसाइडेड टू पार्ट वेज। अब जो पेन, सैडनेस और कंफ्यूजन तुम्हें फील हो रहा है, उससे बाहर कैसे निकला जाए? भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, व्हिच मीन्स डू योर ड्यूटी बट डोंट गेट अटैच्ड टू द आउटकम। इसका मतलब ये है कि तुम अपना बेस्ट दे सकते हो इन एनी सिचुएशन, लेकिन रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है when you are trying to move on from something painful. In a relationship, you have given your best, you have been honest. बट अगर चीज़ें फिर भी काम नहीं करती तो उसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना तुम्हारे हाथ में है। You can't control how the other person behaves or how life unfolds, but you can control your response to it. गीता हमें सिखाती है कि अपने एक्शन से अटैच्ड मत हो। जब तुम्हें ये समझ आता है कि चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तब तुम्हें मूव ऑन करने में हेल्प मिलती है। यू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज अबाउट ग्रोथ एंड चेंज, नॉट अबाउट क्लिंगिंग टू समथिंग दैट्स ओवर। कृष्णा कहते हैं कि अपने अंदर देखो, तुम्हारी स्ट्रेंथ को समझो। मूविंग ऑन तभी पॉसिबल होता है जब तुम अपने आप को समझते हो और अपनी वैल्यू को पहचानते हो। अ फेल्ड रिलेशनशिप डज नॉट डिफाइन यू, तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारे कर्म डिफाइन करते हैं। गीता में बहुत ज़्यादा फोकस है प्रेजेंट मोमेंट पे। पास्ट के साथ अटैच्ड रहना और फ्यूचर के आउटकम्स के बारे में सोचना हमें स्टक कर देता है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू नाउ टू हील एंड ग्रो। तो दोस्तों, गीता हमें ये समझाती है कि लेटिंग गो ऑफ व्हाट्स नॉट इन आवर कंट्रोल और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करना इज द रियल वे टू मूव ऑन। रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक होना नॉर्मल है, लेकिन उससे बाहर निकल के ग्रो करना इज व्हाट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। रिमेंबर, लाइफ मूव्स ऑन and so should we. Thank you. I hope this helped. If you have any questions or thoughts, feel free to share. If you like this video, please like, share and comment. Radhe Radhe.